अच्छा मेडिटेशन नहीं, अपना राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड। अरे राइट हैंड इसमें गलती कर दी। अच्छे से पूरा आप अपनी मर्जी से आए हो। हाँ नहीं, आप अपनी मर्जी से आए हो। ठीक, भेजी गई। ओके, तो जैसा मैं कहूँगा वैसा करना है। कैसा करना है? जैसा आप कहोगे। ठीक है, किसी को डाउट? पक्का? देखना मैं जान करके बोल रहा हूँ क्योंकि 50% 50% से ज़्यादा इसे गलत करेंगे, पहले ही बता दिया। ठीक है, तो जैसा मैं बोलूँगा वैसा करना है। ओके, अपना हाथ अपने गाल पर लेकर आइए। सुनाई नहीं दिया? अच्छा क्यों नहीं सुनाई दिया? आपका तो ध्यान ही पूरा मेरे ऊपर था, है ना? तो ये गाल था आपका, तो फिर यहाँ क्यों हाथ रखा? आपने यहाँ रखा था भाई। हाँ, क्योंकि मैंने रखा इसलिए, है ना? हाथ नीचे क्योंकि मैंने रखा इसलिए। पर इंस्ट्रक्शन क्या था? जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है, जैसा मैं करूंगा वैसा नहीं, है ना? राइट? इसका मतलब ध्यान कहाँ है? अभी भी थोड़ा थोड़ा कहीं और है ना? कहीं और है ना? आगे आ जाओ, आगे। आप सब कौन सी क्लास में हैं? 9th 10th 8th और अच्छा 11th भी है। अच्छा 8th 9th और 10th। ओके, ठीक है। तो आगे क्या सोचा है, क्या करना है? सोचा है थोड़ा सा? क्या क्या बनना है? चलो बनना छोड़ो, आगे क्या फील्ड लेनी है? साइंस, कुछ और? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। अच्छा हाँ, अपना अपना और मुझे बताओ, आपस में नहीं। आपस में तो बात करते रहते हैं ना ट्यूशन पे। हाँ जी, आपको क्या करना है अभी सोचा है? ओके, तो जैसा हमने थोड़ा सा देखा, अभी भी अटेंशन थोड़ा सा इधर उधर है ना? चलिए अभी सीधा बैठेंगे एकदम, एक दूसरे को नहीं देखेंगे, आंखें बंद, अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर, अपने आप से बात करें। मैं पूरी तरह से प्रेजेंट में हूँ, वर्तमान में, इस पल में हूँ। मेरे अंदर ये पावर है कि अगला 1 घंटा 1.5 घंटा मैं फोकस के साथ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए बैठ सकता हूँ, बैठ सकती हूँ। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, उसके लिए मैं एक्साइटेड भी हूँ और ओपन माइंडेड भी हूँ। ओके,
थैंक यू, बहुत अच्छे से बैठे, अच्छा लगा। अभी कैसा हो गया एटमॉस्फेयर? थोड़ा चेंज लग रहा है, थोड़ा शांत हो गया। ओके, सो मैं आपसे पूछता हूँ दोबारा, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा, सो व्हेन यू से यू आर फाइन, यू आर लाइंग। क्या कहेंगे? सही में अच्छे हैं? हाउ इज योर मेंटल हेल्थ? मन की स्थिति कैसी है? खुश है? बहुत अच्छी है। अरे वाह, टेंशन तो नहीं है? कुछ बच्चे सोच रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है ना? ओके, तो आप में से कौन कौन सोशल मीडिया पर है? आप पीछे क्यों देख रहे हैं? हेलो, पीछे क्यों देख रहे हैं? कौन कौन सोशल मीडिया पर है? सोशल मीडिया समझते? समझते, अच्छे से समझते, समझाने की जरूरत नहीं है ना? कौन कौन है? स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। अरे उठाइए, सीख क्या रहे? तो क्या हुआ इसमें? गलत क्या है? इसमें कुछ गलत है क्या? है इंस्टाग्राम पे में कुछ गलत है क्या? फिर तो फिर डर क्यों रहे हैं? देखो एक दूसरे का हाथ उठा रहे हैं। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी पूरा एक्सप्लेन करना तो। ओके, हाथ नीचे। ऑलमोस्ट हर कोई, एवरीवन इज देयर, कोई एक्सेप्ट कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है ना? गलत नहीं है, बिल्कुल, मैं पक्का कहता हूँ गलत नहीं है। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है? मैं आपसे पूछता हूँ कि रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब और क्या क्या आता है? स्नैपचैट, हाँ, ट्विटर, थ्रेड्स आया नया, है ना? मुझे थोड़ा इशारे से बताना कि उसमें किस तरह की चीजें दिखाई देती हैं ज्यादा। आपको लगता है पॉजिटिव ज्यादा आता है तो ऐसे करना, आपको लगता है काम का इंफॉर्मेटिव है तो ऐसे करना, और आपको लगता है नेगेटिव है तो ऐसे करना, ठीक है? चलिए सोचकर बताइए किस तरह का इंफॉर्मेशन, किस तरह का कंटेंट आपको दिखाया जाता है उस पर। हाँ जी, आप बताओ। है? काम का? अच्छा, काम का या नेगेटिव? काम का ही, ओके। बाकी क्या कहेंगे? पॉजिटिव, इंफॉर्मेटिव और नेगेटिव? हाँ जी, किसी का कोई ओपिनियन ही नहीं है? हाँ, नेगेटिव और इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव, ओके, हाँ। ठीक है, टाइम पास है ना? क्या कहेंगे? एग्री करेंगे नेगेटिव ज्यादा आता है? यस और नो? कंटेंट तो हर तरह का आता है ना? पॉजिटिव भी बहुत है, पॉजिटिव सुनाने वाले, दिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन ज्यादातर कैसा आता है? नेगेटिव। सो लेट्स से छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा है, आप जब छोटे थे और आज आपने डरावनी पिक्चर देख ली, तो रात को सपना कैसा आएगा? मानते हैं? थोड़ा सा भी शोर होगा तो क्या लगेगा? कौन आ गया? भूत आ गया, है ना? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सुबह क्या देखा वही अंदर प्रोसेस होता है, वही चलता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब ऐसी ऐसी चीजें हम देखते हैं पूरा दिन, तो अंदर कैसा चलेगा? पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव चलेगा? मानते हैं? तो सोशल मीडिया गलत नहीं है। क्या गलत है? हम किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, वो हमें ठीक करना है ना? डस्टबिन में क्या डालते हैं हम लोग?
क्या डालते हैं डस्टबिन में? कचरा, है ना? अपने मन में क्या डालते हैं? अपने मन में पूरा दिन क्या डालते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। पूरा दिन क्या डालते हैं अपने माइंड में? माइंड में मतलब आंखों से, कानों से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स, आपस की बातों से पूरा दिन ज्यादातर क्या डालते हैं? कचरा। कचरा अंदर डालेंगे तो क्या होगा? कैसा चलेगा अंदर? नेगेटिव चलेगा ना। इसलिए पहला ध्यान क्या करना है? अपने आप से बात करनी है। मेरे पीछे सभी रिपीट करेंगे। माई माइंड, थोड़ा अच्छे से, माई माइंड इज नॉट अ डस्टबिन। मेरा मन कूड़ेदान नहीं है। मुझे इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं डालना है। ठीक है, आगे नहीं बोलेगा। तो ये बोला या सिर्फ रिपीट किया? मतलब समझा, समझ कर किया या सिर्फ रिपीट किया जो मैंने बोला? थोड़ा जाने दिया अंदर। कहते हैं कि जब आप बोलते हो, when you speak, first listener is your mind. जब आप बोलते हो ना तो पहले कौन सुनता है? बाकी तो सब छोड़िए, हमारा माइंड सुन रहा होता है। हम जनरली क्या कहते हैं अपने आप को? कैसी कैसी बातें करते हैं? मैं बहुत कमजोर हूँ, है ना? मैं अच्छा नहीं हूँ, ऐसी बातें करते हैं अपने आप से। क्रिटिसाइज करते हैं या नहीं खुद को? नहीं। तो क्या बातें करते हैं अपने आप से? करते हैं बातें? क्या अपने आप से बात करते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम अपने आप से बात करते हैं, और ये नहीं पता कि अपने आप से नेगेटिव ज्यादा बात करते हैं। अपने आप को कोसते रहते हैं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, है ना? शायद इतना अच्छा नहीं हूँ, शायद इतना अच्छा दिखता नहीं हूँ, है ना? जितना मेरा दोस्त दिखता है ना? यह सब तो उसको पूछते हैं, मुझे तो पूछते ही नहीं। ऐसी कुछ कुछ बातें चलती हैं। यस और नो? या मैं किसी और की बात कर रहा हूँ? अपनी ही बात चल रही है ना? तो कॉन्शियसली समझते हो? कॉन्शियसली मतलब एफर्ट्स देकर हमें अपने आप से अच्छी बात करनी सीखनी है। उससे क्या होगा? माइंड जो है हमारा, माइंड समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? दिमाग नहीं होता है, मन होता है। दिमाग मतलब ब्रेन, ब्रेन फिजिकल हो गया, लेकिन मन क्या होता है? वो फिजिकल नहीं होता है ना, वो एक शक्ति होती है, एनर्जी होती है। तो हमारा जो ब्रेन, हमारा जो माइंड है वो डिस्चार्ज हो गया है। डिस्चार्ज मतलब कैसे पता चलेगा डिस्चार्ज हो गया? छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, इरिटेशन होना, कुछ करने का मन नहीं करना। ऐसा होता है किसी के साथ? किस किस के साथ होता है? कुछ करने का मन नहीं करना कभी कभी, है ना? और हर 10 दिन में 15 दिन में क्वेश्चन आता है। क्या आता है पता है? क्या करना है लाइफ में? आता है किसी के साथ? जब बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं तब ऐसा क्वेश्चन आता है या नहीं? इसका मतलब बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई। एग्री करते हैं? तो उसे चार्ज करना पड़ेगा। अब वो चार्ज कैसे होगा? मोबाइल की तरह तो नहीं होगा बस चार्जिंग लगा दिया। कैसे करेंगे? अच्छा सोचने से, अपने आप से अच्छी बात करने से, है ना? तो एक एक्टिविटी करते हैं, उससे समझते हैं। आप में से किस किस को कभी आशीर्वाद मिला है? मिला है आशीर्वाद? ओके। कैसे देते हैं आशीर्वाद? हाँ, सिर पे हाथ रखते हैं ना, और क्या बोलते हैं? जीते रहो, खुश रहो, है ना, सुखी रहो। आज
खुद को आशीर्वाद देते हैं। खुद को अपने आप से अच्छी बात करना मतलब आशीर्वाद देना। ठीक है, चलिए फिर से रेज योर राइट हैंड। अभी ऊपर ही। तो मैं कोई भी अच्छी बात कहूंगा, अच्छे से ऊपर, क्योंकि एक एक्टिविटी है, इसमें टेस्टिंग भी होगी। मैं कोई भी अच्छी बात कहूंगा, आपको अपने सिर पर हाथ रखना है और बोलना है तथास्तु। भाई ठीक। नया कौन कौन है? नया कौन कौन? अच्छा चलो दोबारा करते हैं ना। तो कोई भी अच्छी बात कहूंगा, आपको सिर पे हाथ रखना है और बोलना है तथास्तु। तथास्तु मतलब जैसा आप सोचो वैसा हो जाए, है ना। और बीच में नेगेटिव बोलूंगा, नेगेटिव में सिर पे हाथ रखना है, मना कर देंगे। और ऐसा भी नहीं कि साथ वाले के सिर पे हाथ रख दे। ना खुद से नेगेटिव बात करनी है ना दूसरों से। ध्यान से। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम स्पेशल, बहुत आज्ञाकारी, बहुत ऑनेस्ट हूँ, बहुत प्यारा हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, बहुत परेशान हूँ। आपने नहीं रखा, इस बार नहीं रखा। वाह, चलो फास्ट फास्ट। हाँ, अच्छे से, है ना। बहुत पावरफुल, बहुत खुश हूँ, बहुत शांत हूँ, बहुत प्यारा हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत अच्छा, बहुत मददगार, बहुत दुखी हूँ। ओके, तालियां तालियां। अपने आप से कुछ कुछ बातें करनी शुरू करनी है, यही मेडिटेशन है ना। मेडिटेशन की स्टार्टिंग क्या है? 5 मिनट बैठे, खुद से बात करें। ठीक है। नहीं तो क्या होता है, जब मम्मी डांटती है तो क्या होता है? वैसे तो खुश रहते हैं, है ना। जब कोई डांट देता है तो कैसा हो जाता है चेहरा? और टीचर डांट दे तो बुरा लगता है ना उस समय भी। अच्छा, रिजल्ट अच्छा ना आए तब कैसा लगता है? बहुत बेकार लगता है। ओके, ठीक ठाक लगता है। अच्छा, तो अपने आप को पावरफुल बनाना है इमोशनली। ठीक है। आप कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, है ना। इंटेलिजेंट मतलब कितने भी अच्छे ग्रेड्स ले लें, कितनी भी चीजें सीख लें, लेकिन अगर ये नहीं पता कि मुझे शांत कैसे रहना है, मुझे अपने आप को ठीक कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो, नेगेटिव चल रहा है तो उसे पॉजिटिव कैसे करना है, तो क्या होगा? ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है। क्योंकि आगे जाकर इंटरव्यूज कहें, कोई भी चीज आपको करनी है तो क्या चाहिए होता है? पेशेंस। इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होती है ना। इसलिए हमें थोड़ा सा सीखना है कि हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप में से जब आप सुबह उठते हो तो सन का कलर क्या होता है? सूरज का कलर क्या होता है? हाँ, ऑरेंज, हाँ, येलोइश, और कोई कलर? ऑरेंज, येलो, इसके अलावा किसी का नहीं है। ओके, तो कलर तो बता दिया, कलर के साथ साथ ये भी बता दिया आप लोग कितने बजे उठते हो, है ना। जो येलो कह रहे हैं वो कब उठते होंगे? दोपहर को, थोड़ा लेट उठते होंगे, है ना। तो जब सुबह उठते हैं तो मन में एक थॉट आता है, क्या? चलो टाइम से उठो, मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो या पढ़ाई करो, है ना। फिर एक और थॉट आता है मन में, वो क्या आता है? आपके क्या आता है? हाँ, 5 मिनट और
सो जाओ, है ना। एक्सरसाइज कब से शुरू करेंगे? कल से। पढ़ाई 1 तारीख से, है ना। और योगा, मेडिटेशन, अच्छा खाना पीना, अच्छा मतलब सात्विक, मतलब हेल्दी सब्जियां। आपका तो आपको आज से ही करना है सब कुछ ये, ठीक है। एक्सरसाइज भी और खाना पीना भी आज से। अच्छा चलो, स्कूल में गए या स्कूल से आए, ठीक है, तो पहला थॉट मन में आता है कि आज पढ़ाई कर लो, अभी पढ़ाई कर लो, है ना। और दूसरा थॉट क्या आता है? थोड़ी सी देर बाद में कर लेंगे, है ना। तो ये क्या है, हमारे अंदर ही 2 आवाजें आती है, राइट। तो मान लीजिए पहली आवाज है सोनू की और दूसरी है मोनू की, ठीक है। तो सोनू क्या कहता है, अब शाम हो गई, है ना, रात हो गई, 10 बज गए, 11 बज गए, तो सोनू कहता है सो जाओ, सुबह टाइम से उठना, जल्दी उठना है, अच्छा रहता है इसके लिए, है ना। और मोनू क्या कहेगा? मोनू क्या बोलेगा? थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, थोड़ा पता नहीं वो YouTube में कुछ सीरियल्स देखते होंगे, है ना, उसमें क्या हुआ होगा, इधर उधर की चीजें देख लेते हैं, हाँ गेम खेलते हैं, है ना। तो अब बात ये है, जो सोनू है ना, सोनू कौन है? एक अच्छा बच्चा है ना, आज्ञाकारी बच्चा है। लेकिन बात यह है कि हमने उसको बेचारे को खाना खिलाया ही नहीं, वो कैसा हो गया? कमजोर हो गया। और मोनू कैसा हो गया? गोलू हो गया, है ना। गोलू हो गया। इसलिए ज्यादा पावरफुल आवाज किसकी आती है? मोनू की, है ना। समुद्र क्यों देख रहे हो? तो 3-4 बातें हैं जो हमें मोनू की समझनी है, ठीक है। मोनू क्या चाहता है? मोनू चाहता है आप कुछ मत करो, बस बैठे रहो, खाते रहो और सोते रहो, और कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, है ना। मोनू ये कहता है, वो आपको कुछ करने ही नहीं देना चाहता। जब भी मन में कुछ थॉट आता है ना, कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का, तो मोनू क्या कहता है? नहीं, कुछ नहीं, है ना। मैं आप सब में से पूछता हूँ, कौन कौन कितना कॉन्फिडेंट है कि यहाँ आकर अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है और फिर एक और लाइन बोल सकता है कि अभी तक इस सेशन से आपने क्या सीखा? कौन है कॉन्फिडेंट जो यहाँ आकर बोल सकता है? हाँ जी, नहीं, अरे वहां बैठे तो इतना बोल रहे हो। हाँ जी, आइए आइए, जगह बनाइए, अपना इंट्रोडक्शन देना, क्लास नाम, क्लास, और फिर अभी तक क्या सीखा आपने। सामने सामने सामने। कुछ भी इंग्लिश। Hello everyone, myself is Devasis. I am a student of class 10th studying from St. Thomas. Today I am going to tell you about my hobby. My hobby is to study maths and play badminton. And from this session I have learned that we should wake up early in the morning and meditate. And do meditation. Yes. This is the mode. Very good. Clapping. और कौन आ सकता है? आइए। आप भी। Hello everyone, my name is Ruby Tyagi and currently I'm studying in 9th grade. I like to play music and I like singing also. And from this session I have learned that we should keep our mental health
वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो अब एक काम कीजिए, है ना, ये 1 मिनट आपको आपकी पूरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकता है। जस्ट ऑब्जर्व कि अभी आपके अंदर का मोनू क्या कह रहा है, ठीक है? यहाँ क्यों नहीं आ पा रहे, क्यों हेजिटेशन है आपके अंदर का मोनू क्या कह रहा है? चाहे 30 सेकेंड लीजिए, चेक कीजिए कि मेरे अंदर जो ये शोर है, नेगेटिविटी है, ये मोनू है, ये क्या कह रही है। आपस में बात करें, आपस में। हाँ जी, हाँ, बोलते टाइम में रुक जाता हूँ। पुराना पास्ट एक्सपीरियंस आड़े आ रहा है ना, यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड टू बी ऑनेस्ट, वेरी गुड, हैप्पी। यहाँ ऑनेस्ट, यहाँ डरना नहीं है कि वो क्या बोलेगा ना, कोई और क्या बोलेगा, डरना नहीं है, ठीक है? हाँ जी, और किसी का मोनू क्या कह रहा है? हाँ, बोलने में बार बार अटक जाता हूँ। ओके, हाँ, और हाँ, हंसी आ जाएगी। तो क्या होगा? हंसी आ जाएगी, समझ जाएंगे, अच्छी बात है आपकी वजह से, है ना? और आपके अंदर का मोनू क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा। यहीं हो, प्रेजेंट में हो, यहाँ हो। हाँ जी, आपके अंदर का मोनू क्या कह रहा है? बीच में कुछ गलत बोल दिया तो क्या हो जाएगा, है ना? चलिए फिर से 1 मिनट बैठे, आंखें बंद करें, अपने आप से बात करें, मोनू से बात करें कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। गलत बोल दूंगा, टेंस गलत यूज कर लूंगा, रुक जाऊंगा, क्या हो जाएगा? लोग हंसेंगे, बच्चे हंसेंगे, बाद में मजाक उड़ाएंगे। But think about this, कि अगर आप यहाँ आकर बोले, उसके बाद आपको कैसा लगेगा? How will you feel about you? बाकी का बचा हुआ दिन कैसा रहेगा? अपने बारे में कैसी फीलिंग होगी? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा या लो होगा? कितनी खुशी होगी? मुझे इस हेजिटेशन को, इस डर को कॉन्कर करना है। ओके, हाँ जी, अब कौन आएगा आप में से यहाँ पर? वेरी गुड, वेरी गुड, आइए। अब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और अब आपको ये बताना है पहले हेजिटेशन क्यों थी, अब हेजिटेशन कैसे गई। ठीक है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा। हाँ जी, और कौन आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, आइए। Hello everyone, my name is Kartik Kothiyal. I study in class 10 in St. Thomas School, and I was afraid from coming here at first because I was scared that I will say anything wrong and you guys will laugh at me. And now I know that if I say anything wrong, what will happen? After some time, we all will forget it. And I learned from this session that mental health is important and physical.
क्यों वो बीच में रुके या नहीं? नहीं अटके ना। उनका जो फियर था वो कौन क्रिएट कर रहा था? मोनू क्रिएट कर रहा था, है ना। सो अब आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा है। पूरा दिन कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा, है ना। वन लास्ट, है ना। और कोई आना चाहता है? ओके, आइए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है? Hello, everyone. Myself Rishika Tyagi. I'm studying in class 9 from Mata Bharati Devi Public School. I'm afraid because in first time I was afraid. And my experience of this session is that I have to study hard and work hard and believe in myself. Thank you. अच्छा, अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन। सब ऑनेस्टली बताएंगे? पक्का? झूठ तो नहीं? किस किस को जेलसी हो रही है? बाकियों को आगे आते देख और मैं नहीं आ पा रहा, किस किस को थोड़ा सा जेलस फैक्टर आ रहा है? ऑनेस्ट? अच्छा, बस एक ही। गुड, इनके लिए तालियां। एटलीस्ट ऑनेस्ट, है ना। ऑनेस्टी के साथ किया। आइए, आप आई जाइए फिर इसी बात पे। अपने इस डर को आज कर ही दीजिए। हाँ, किसी को मत देखो आप। ओके, वेरी गुड। चलिए, सो अभी हमने प्रैक्टिकली देखा कि हमारा मोनू क्या करता है, हमें रोकता है अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी लेने के लिए। क्योंकि वो क्या कहता है, क्या करना है यार, बैठे रहो। और जो नहीं आ पाए, इट्स ओके। पहला स्टेप सेल्फ अवेयरनेस भी आ गया ना कि ये चीज मुझे रोक रही है। थोड़ा और हिम्मत करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाऊं आपको। जो पहली बार मैंने बोलना शुरू किया था, सो जब मैं स्कूल में था तो हमेशा ब्राइट स्टूडेंट था और स्टेज पर ही रहता था, है ना, हर चीज में। तो स्कूल में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप में से कौन ऐसे हैं जिसने कभी स्कूल चेंज किया है? ओके, ठीक है। तो आप शायद समझ पाओगे, जब मैं 9th क्लास में गया तो मैंने स्कूल चेंज किया। 8 तक जो स्कूल था, उसके बाद नया स्कूल। मुझे समझ ही नहीं आया, फ्रेंड्स नए, बिल्कुल अलग। तो मैं अपनी शेल में चला गया। मतलब कॉन्फिडेंस कम हो गया। ऐसे लगा टीचर भी नहीं जानते, कोई मुझे नहीं जानते। सेल्फ डाउट ज्यादा आने लग गया। तो अपनी शेल में चला गया। समझते हैं कि किसी से बात नहीं करना, इंट्रोवर्ट हो गया। फिर ये कॉलेज तक ऐसा ही रहा। लेकिन जब कॉलेज का लास्ट ईयर था, तो मैं इंजीनियर हूँ, तो कॉलेज का लास्ट ईयर था, तो कंपनीज में आना था प्लेसमेंट्स के लिए, जॉब के लिए। मैंने कहा यार, ये डर तो मुझे खत्म करना है, नहीं तो कोई भी कंपनी मुझे लेगी नहीं। तो हमारे कॉलेज में एक इवेंट था, एक्सटेम्पोर। पता है क्या होता है एक्सटेम्पोर? बिना तैयारी के आपको स्पीच देनी होती है। यस, स्टेज पे जाते हैं, वहां आपको चिट उठानी होती है और आपको उस टॉपिक पर बोलना होता है इंग्लिश में। तो मेरे लिए हिंदी फिर भी ठीक था, बट इंग्लिश सबके सामने बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मैंने किसकी सुनी? सोनू की। मैंने कहा नहीं, इसको तो मुझे ठीक करना है। बिना सोचे समझे स्टेज पर चला गया, चिट उठाई, बहुत सिंपल टॉपिक, उसके बारे में कुछ बोला भी, है ना। बस डर खत्म करना था। थोड़ा सा बोला, वो भी थोड़ी सी देसी एक्सेंट में, आई थिंक दिस, ऐसे इंग्लिश टूटी फूटी बोली, आंखें बंद करके। बस एक गलती कर दी, आंख खोल दी। जैसे ही आंख खोली, सामने एक लड़की दिखाई दी और उसका एक्सप्रेशन था
वो एक्सप्रेशन देखते ही सब भूल गए। मैंने कहा मुझसे नहीं हो। उन्होंने क्या किया, वो सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा कुछ और सुना दो। फिर मैंने हिंदी में सुनाया और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन एक बात समझ आ गई, लोग ना इतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। हाय हंसेंगे, बोलेंगे, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करना है कि ये मोनू है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। असली में मोनू कौन है? इसे कहते हैं माइंड्स नॉइस। और पहली है सोल्स वॉइस, आत्मा की आवाज, और दूसरी क्या है? मन का शोर। तो ये वॉइस वर्सेस नॉइस पूरा जिंदगी चलेगा। मेडिटेशन से हम क्या करेंगे? सोनू को एम्पलीफाई करेंगे, उसको खिलाएंगे, और मोनू को, उसको गोलू से क्या करना है? पतला बनाना है ना? तो ये हमें मेडिटेशन करना है। सेकेंड थिंग जो हमें समझनी है मोनू के बारे में, वो है कि वो ना आपको हमेशा दुखी देखना चाहता है। वो आपको हमेशा सैड देखना चाहता है। कोई बात नहीं होगी ना, फिर भी कहीं ना कहीं से सैडनेस को लेकर आएगा, है ना? 3 इडियट्स मूवी देखी है सभी ने? नहीं देखी तो देखना, बहुत अच्छी है ना? तो उसमें एक डायलॉग है क्या? हाँ, ऑल इज वेल तो है, लेकिन एक और डायलॉग है कि दोस्त फेल हो तो बुरा लगता है, और फर्स्ट आए तो और भी बुरा लगता है ना? तो जब फ्रेंड्स हमारे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा वो चीज कर पाते हैं जो मैं नहीं कर पा रही, तो बुरा लगता है, जेलसी होती है। पर असली में जेलसी कौन क्रिएट कर रहा है? मोनू। आपको क्या लगता है, मान लीजिए ये 4 लोगों ने यहाँ आकर बोला आपसे कुछ छीना, क्या आपका तो कुछ नहीं लिया ना? फिर भी हमें क्या लगता है, हाय इसने तो अपॉर्चुनिटी को सीज कर लिया और मैं रह गया, है ना? ऐसे नहीं सोचना। किसी के लिए कभी सनलाइट कम पड़ती है क्या? बहुत है सनलाइट, तो मुझे जो मिलना चाहिए वो मुझे मिलेगा अच्छे से। ठीक है, तो बिना बात की दुखी नहीं होना। कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है ना? कभी कभी ऐसा होता है किसी के पेरेंट्स थोड़ा कमी तो बहुत जल्दी निकालते हैं, है ना? टीचर्स कमी तो बहुत जल्दी निकालते हैं, और एप्रिसिएशन करते हैं। यस सर, नो? पेरेंट्स ज्यादातर का क्या अनुभव है? थोड़ा कम करते हैं, है ना? तो हम क्या सोचते हैं? हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, मतलब कमियां निकाल रहे हो, कुछ तो अच्छा है मुझ में, वो तो दिखता नहीं है आपको, होता है ना ऐसा? सो हम क्या करते हैं? हम मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से कि यार आप मुझे एक्सेप्ट करो। मांगते हैं या नहीं? इमेजिन, विजुअलाइज करो। ऐसे तो नहीं मांग रहे कुछ, कैसे मांग रहे हैं? मेंटली कुछ कह रहे हैं, आप प्यार दो, आप रिस्पेक्ट दो, आप एक्सेप्ट करो मुझे। पर मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपको क्या लगता है कि उनकी लाइफ में खुशी ज्यादा है? उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा खुश रहे हैं, या दुख, इश्यूज, प्रॉब्लम्स फेस किए हैं? क्या लगता है आपको? खुश ज्यादा रहे हैं लाइफ में, या इश्यूज, प्रॉब्लम्स ज्यादा देखी हैं? प्रॉब्लम्स ज्यादा देखी है। सब एग्री कर रहे हैं इस बात को, है ना? तो प्रॉब्लम्स देखते देखते, फेस करते करते उनकी बैटरी कैसी हो गई? डिस्चार्ज हो गई। और मुझे लगता है कि ज्यादातर मेडिटेशन या ऐसा कुछ नहीं करते होंगे। एग्री? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आजकल हर कोई, एवरी पर्सन, उसकी बैटरी क्या है? लो है, बैटरी डिस्चार्ज है, राइट? तो
तो एक एम्प्टी बैटरी किसी और को चार्ज कर सकती है क्या? पावर बैंक एम्प्टी हो तो चार्ज करेगा? नहीं करेगा। सो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। कोई और हमें बचाने नहीं आएगा, कोई और हमें अप्रिशिएट करने नहीं आएगा। कोई आए तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, बहुत बोनस की तरह लीजिए इसको, बट मुझे अपने आप से बात करनी है, ठीक है? अपने आप से प्यार करना है। कैसे करना है? हम सबके अंदर वीकनेसेस हैं, है ना? सबके अंदर वीकनेसेस, ये सब परफेक्ट है? आपके अंदर है कोई वीकनेस या नहीं? लग तो नहीं रही मुझे, है ना? एग्री? कुछ तो होगा, एक आधी चीज अंदर, बाहर से तो आप परफेक्ट हो बिल्कुल। अच्छा चलो मजाक अलग, है ना हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी और कुछ ना कुछ क्वालिटी भी है, राइट? पर हम क्या करते हैं? अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरी को देखकर क्या करते हैं? बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और अच्छी चीज पर तो ध्यान देते ही नहीं है। सो अपने आप को एक्सपीरियंस करना है कि आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, भरपूर हूँ। किसी और का वेट नहीं करना है कंप्लीट फील करने के लिए। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये सब कब काम आएगा जो आप बोल रहे हो? किसी को लग रहा है ऐसा? ऑनेस्ट सच्चाई, हाँ, ये कब काम आएगा, है ना? ये कब काम आएगा? मान लीजिए विराट कोहली है ना, क्रिकेट खेलते हैं, है ना? मान लीजिए 0 पे आउट हो गए, काफी मैच में 0 पे आउट हो गए। अब क्या करेंगे? वो वापस आएंगे, समझेंगे और क्या करेंगे? नेट प्रैक्टिस करेंगे, राइट? फिर कब काम आएगा ये? जब फील्ड में जाएंगे, राइट? तो हमारी फील्ड क्या है? हमारी लाइफ में बहुत सी सिचुएशन आ सकती है, आने वाली है, जैसे कि जो मैंने बताया, कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई हमको गलत बोलेगा। जैसे सबने बोला ना, मैंने कहा मम्मी डांटती है तो क्या हो जाता है? कैसे हो जाते हैं? बुरा लगता है ना? तो उस समय ये चीजें काम आएंगी कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, भरपूर हूँ, है ना? किस किस का पढ़ाई में पूरा फोकस रहता है? पढ़ाई करने का मन करता है? अच्छा चलो, गलत क्वेश्चन पूछ लिया। किस किस के साथ होता है कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता है? अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है कि बुक तो खोली, पेज खोला, 10 मिनट हो गए उसी पेज पर है और माइंड कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया। या फिर पढ़ तो लिया और याद है ही नहीं, ये था क्या, पढ़ा भी था क्या, है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी कहानियां चलती रहती है ना? घरों में एक मान लीजिए छोटा सा कुछ मिठाई का टुकड़ा गिर जाता है ना? तो चींटी आती है और एक चींटी आ गई तो क्या होता है? वो अपनी पूरी आर्मी लेकर आती है ना? तो फिर क्या करते हैं? थोड़ा सा भी टुकड़ा गिरता है तो जल्दी जल्दी उसे उठा लेते हैं, है ना? क्या बोलते हैं चींटियों को इंग्लिश में? एंट्स। तो हमारे माइंड में भी एंट्स है। क्या है? ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, है ना? एक थॉट नेगेटिव आ गई, उसके बाद पूरा उसमें खो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है ना? इसलिए उस थॉट को पहले ही आने पर हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? क्या बोलेंगे? क्या है ये जो ये नेगेटिव आ रहा है? ये क्या है? हाँ, थोड़ा और अच्छी लैंग्वेज में बताया था। सोनू है या मोनू है ना? क्या है? मोनू है ना? तो उसको रोकना है। नहीं तो क्या होता है, अगर ये आदत ज्यादा हो गई है ना, जैसे वो बता रहे थे ना कि मन में क्या थॉट आया कि मैं हमेशा अटक जाता हूँ, तो ये क्या है?
पहला थॉट आया कि मुझसे नहीं होगा, फिर दूसरा थॉट आया कि मैंने ना 2 साल पहले ट्राई किया था और नहीं हुआ था, है ना। फिर तीसरा थॉट आएगा शायद मैं अच्छा ही नहीं हूँ, शायद मेरे अंदर वो बात ही नहीं है। ये क्या हुआ, ये एक साइकिल बन गया। और अगर वो साइकिल को ब्रेक नहीं किया तो धीरे धीरे, आपने सुना है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। चलो डिप्रेशन तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, डिप्रेसिव फील होना शुरू हो जाता है, होता है ना। जो मैं कह रहा था, कुछ करने का मन नहीं करना, फीलिंग लाइक नॉट, फील लाइक डोंट वांट टू डू एनीथिंग, होता है ऐसा, एवरी नाउ एंड देन होता है ना। इसलिए उस थॉट को आगे बढ़ने नहीं देना है, उसे चेंज करना है, ठीक है। सो थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट, समझेंगे जो अभी तक हमने सुना, कैसे उसे प्रोसेस करना है, कैसे अपने आप से बात करनी है, ठीक है। करेंगे सभी खुशी से, हाँ जी, अच्छा लग रहा है या नहीं, हाँ जी, हाँ जी, यस और नो, धक्के से नहीं बोलना, ना भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए सीधा बैठेंगे सभी, आपस में बात नहीं, सीधा बैठेंगे, सीधा मतलब ऐसे नहीं, ऐसे बैठेंगे। अपना पूरा ध्यान, आंखें बंद, आंखें बंद, अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर, जहां तिलक लगाते हैं वहां महसूस करें एक स्टार, एक शाइनिंग स्टार, ट्विंकलिंग स्टार। I am that shining star. Shining brightly at the center of forehead. And I am a peaceful soul. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एक झील को विजुअलाइज करें, लेक, and like a lake I am very peaceful. I am a powerful soul. I am complete in myself. मैं अपने आप में भरपूर हूँ। मैं लाइफ में जहाँ हूँ, I accept it. जैसा मैं दिखता हूँ, जो मेरे पास है, I accept everything as it is. I appreciate myself. अपने आप को मैं appreciate करता हूँ। मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए। I give the love to myself. I am enough. मुझे कोई इंसान नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए कंप्लीट फील करने के लिए।
I am not half, I am complete. Okay, thank you so much. कैसा लगा? आपके चेहरे बहुत खिल गए, है ना? अच्छा लगा? कर सकते हैं खुद से ये थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन। इससे क्या होगा? माइंड चार्जिंग होगी और साथ साथ हम पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। पढ़ाई अच्छे से क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, है ना? इसलिए पढ़ाई करने से पहले भी 2-3 बातें अपने आप से कर सकते हैं कि आई लव स्टडी, है ना? पढ़ाई जब हम करते हैं, करने लगते हैं, तो सही से बताना क्या थॉट आता है, क्या सोचकर करते हैं? कुछ सोचकर करते हैं? हाँ जी, क्या सोचकर करते हैं? पढ़ाई से क्या होगा? हम कुछ बड़े होकर बनेंगे। ओके, वेरी गुड। और नंबर अच्छे आएंगे। हाँ, सेम। ओके, और इंटेलिजेंट होंगे, है ना? पढ़ाई करने से पहले 1 मिनट के लिए अपने आप से बात करें कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, नई चीजें जानना, नई चीजें सीखना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होगा? पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। और एक चीज हम क्या करते हैं, पढ़ाई की आधा घंटा हो गया, 20 मिनट हो गया, उसके बाद क्या करते हैं? साथ में होता है मोबाइल, है ना? क्या करते हैं? थोड़ा मोबाइल देखते हैं, है ना? असली में ना ये रिसर्च है, जब हम पढ़ रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा हमारा इंटरेस्ट आने लगता है, तो हम क्या करते हैं? मोबाइल देख लेते हैं। तो उससे क्या होता है? वो वापस फिर दोबारा एफर्ट करना पड़ता है ना? इसलिए एक स्ट्रेच पर करें, उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड दें। बोले कि 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद मैं क्या करूंगा? मैं वॉक करने जाऊंगा, मैं मोबाइल यूज करूंगा। वैसे तो ना करें तो अच्छा है, बट थोड़ा और अच्छा रिवॉर्ड दे कि मैं घूमने जाऊंगा, है ना? किसी फ्रेंड से बात करूंगा। रिवॉर्ड छोटे छोटे देने होंगे। तो ये सब बातें करने से क्या होगा? मेरा अपने आप इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, है ना? सो मैं आप सबसे एक लास्ट चीज पूछता हूँ। मान लीजिए आज शाम को आपके पास फोन आ जाए कि कल आपके स्कूल की छुट्टी है, ठीक है? तो आप स्कूल नहीं गए, तो कितने बजे उठेंगे? 7 बजे, 6 बजे। अच्छा, ओके। हाँ जी, 10वीं वाले तो अपना टाइम संभाल के रखते हैं, जैसा स्कूल की छुट्टी का ना हो जल्दी उठने, क्योंकि हम जिस दिन हमारी स्कूल की छुट्टी होती है हम कोशिश करते हैं कि कुछ दिन आते हैं, वो अच्छा है। अच्छा, नहीं आप सिर्फ अपनी बात बता रहे हो, सभी की? 10th वालों का भी नहीं पता आपको, बाकियों का, है ना? अच्छा, तो मान लीजिए आप लेट उठे, आराम से आपने YouTube पे देखा, रील्स देखा, 1 घंटा 2 घंटा, है ना? कुछ भी किया, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, मस्ती पूरी की, लेकिन कुछ भी प्रोडक्टिव पूरा दिन नहीं किया, ठीक है? उससे अगले दिन आप स्कूल में गए। स्कूल में जाने से पहले जितने भी बजे उठते हैं, उससे 15 मिनट पहले उठे। आपको मुश्किल था, एफर्ट्स लगे, लेकिन आपने क्या किया? आपने कहा नहीं, मुझे मेडिटेशन करना ही है 10 मिनट। कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ नहीं, लेकिन आपने एक आदत बनाई कि बैठना है। बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने किया। फिर आप स्कूल गए, स्कूल में पढ़ाई की, पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई की, सब अच्छे से किया, सब रूटीन को फॉलो किया, खाना पीना भी अच्छा खाया।
मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, डे 1 विल बी मोर हैप्पियर और डे 2 विल बी मोर हैप्पियर? हाँ जी, डे 1 किस किस को लगता है कि डे 1 पे मैं ज्यादा खुश हूँ, यार स्कूल की छुट्टी है, आराम से मस्ती की, मूवी देखी, इधर उधर खाया पिया। हाँ जी, किस किस को लगता है? ओके। अच्छा, किस किस को लगता है डे 2? अच्छा, ऐसा क्यों? डे 2 क्यों? मस्ती तो डे 1 पे ज्यादा की। हाँ, दोस्तों के साथ अच्छा फील होता है। अच्छा, और पहले दिन प्रोडक्टिव कुछ नहीं किया तो कैसा फील होगा एट द एंड ऑफ द डे? नहीं, बोरिंग तो फील होगा, लेकिन अंदर से कैसा होगा? हाँ, अजीब सा लगेगा, गिल्ट लगेगा कि क्या किया, कुछ काम का नहीं किया। और दूसरे दिन मुश्किल था, मेडिटेशन किया, योगा किया, पढ़ाई किया, मुश्किल था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे कैसा लगा? अपने बारे में अच्छा फील हुआ। ये क्या है अपने बारे में अच्छा फील होना? हाई सेल्फ स्टीम। इसे क्या कहते हैं? मतलब मैं अपने बारे में कैसा सोचता हूँ। और लो सेल्फ स्टीम मतलब अपने बारे में कैसा सोचना? नीचा सोचना, कम देखना अपने आप को, अपनी आदतों की वजह से। और हैप्पीनेस का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है ना? हाई सेल्फ स्टीम होगी तो हैप्पीनेस कैसी होगी? हाँ जी, हाई सेल्फ स्टीम होगी तो खुशी कितनी होगी? कम या ज्यादा? ज्यादा होगी। और लो सेल्फ स्टीम होगी तो कम होगी, है ना? इसलिए अपना फोकस किस पर देना है? हाँ, परमानेंट हैप्पीनेस पर, ना कि टेम्परेरी प्लेजर। छोटी छोटी चीजें, गेम खेलना, हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस, वो करते हुए तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वो हमारे अंदर और ज्यादा खालीपन को ला रही है। ठीक है, इसलिए किस पे फोकस करेंगे? सोनू पे या मोनू पे? सोनू पे। और मोनू से बात करके अपने आप को रिजॉल्व करवाना है, अपने आप को सही डायरेक्शन देनी है। ठीक है, तो अपने डर को खत्म करना है। ओके, हाँ जी, हाँ ये बच्चों के टीचर है। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट बच्चे झूठ बोलते हैं। सबको पता है कि क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी है, क्योंकि इसे इसमें पता लग जाता है। फिर भी ये झूठ बोलते हैं, अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, हमसे भी झूठ बोलते हैं, पेरेंट्स से भी झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलना कैसे करना? जिस दिन ये सच का सामना करेंगे उसी दिन लोगों को समझा पाएंगे इसको। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है झूठ बोलने का है। अभी भी सब बच्चे आपके सामने झूठ बोलते हैं, सब कुछ पता होते हुए कि हाँ ये गलत है, ये सही है। आपने बोला बच्चे आए इंट्रोडक्शन में, मुझे लगता है सब बच्चे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सिर्फ क्या था इनके मन में, उसने इंग्लिश में बोल दिया तो मुझे इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। विचार सही है, इन्होंने ये नहीं सोचा मैं हिंदी वाला हूँ तो मैं हिंदी में बोलूँगा, एटलीस्ट बोलने का स्टेज फियर तो खत्म हो जाता है। इन्होंने वो किया ही नहीं, अपने आप से झूठ बोलते थे कि वो मेरे से बेटर है तो वो मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा तो मैं बोलूँगा ही नहीं। तो ये झूठ बोलना कैसे कम करें, ये बताइए जी। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल सही बात है कि हमारी पहले आदत हो जाती है पेरेंट्स से झूठ बोलने की। इसमें मैं ये कहूँगा, जो मेरे दिल से है, मैं किसी की साइड नहीं लूँगा, मुझे लगता है इसमें गलती थोड़ी सी पेरेंट्स की होती है। क्यों? बच्चा तो इनोसेंट होता है। जब आप छोटे थे, आपने बड़ी खुशी खुशी मम्मी को बता दिया, और मम्मी ने क्या किया? रिएक्ट कर दिया, है ना, डांट दिया कि अरे ऐसे कैसे कर दिया, ये ऐसे कैसे कर दिया। तो बच्चे को लगा अच्छा एक तरीका है, झूठ बोलकर बच सकते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने भी क्या देखा, घरों में पेरेंट्स को देखा, है ना। वो एक जोक आता है ना कि किसी का फोन आया तो
पापा कहते, बच्चे कहते कि पापा घर पे नहीं है, तो बच्चा क्या कहता है, पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। धीरे धीरे वो झूठ बोलना सीख जाता है। फिर आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहता है ना। टीचर को कुछ सच बोला कि ये रीजन हो गया, टीचर भी थोड़ा डांट देते हैं, तो बच्चा सोचता है यहाँ भी झूठ बोलना पड़ेगा। करते करते आदत हो जाती है कि अपने आप से भी झूठ बोलना शुरू कर देता है। वो इतना डीप इनसाइट चला जाता है ना कि हम फेस नहीं करना चाहते, है ना। मैं बिल्कुल मानता हूँ, जैसे सेशन में पूछा तो बहुत से बच्चे सच नहीं बोल रहे थे, है ना, कि एक अंदर से डर है, सच बोल दिया तो मुझे जज किया जाएगा, है ना ऐसा। तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में टाइम लगता है ना। मैं मानता हूँ पहली बारी में ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी जब बच्चे को, इंसान को लगता है ना कि यहाँ मुझे जज नहीं किया जाएगा, तो फिर वो सच बोलता है ना। इसमें एक चीज समझने की है, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, अभी आपके पापा आए, पूरे गुस्से में आए और आपको कहें कि आपका क्या नाम है, शौर्य, पूरे गुस्से में बोले तेरी तो मैं क्लास लेता हूँ चल, है ना, क्या किया है तूने, ऐसा बोले, तो आपके अंदर क्या होगा, कैसा लगेगा, अंदर कैसा लगेगा, हाँ आज तो गया, डर लगेगा, है ना। वो सारी चीजें याद आ जाएगी जो गलत की है, झूठ बोल रहा है ना, इधर उधर किया है। और अगर गलत नहीं किया कभी शौर्य ने, कभी झूठ नहीं बोला, तो इसके अंदर डर आएगा, डर नहीं आएगा। वो कहेगा पता नहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा, अपने आप से सच बोलने का, सबसे सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा, कभी भी डर नहीं लगे, कभी भी नहीं, है ना। इसलिए जो डर लगता है, क्यों लगता है, जब कोई जानबूझ के गलती करते हैं उसे छुपाने के लिए करते हैं। हाँ अगर अनजाने में ये गलती करते हैं तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं पेरेंट्स को कि भाई आप हमसे ये गलती हो गई। अगर वो गुस्सा भी करते हैं तो ये कह सकते हैं आपने बोला हमें सच बोलो। एग्जैक्टली। पर जब ये जानबूझ के वो गलतियाँ करते हैं तो क्या होता है, तो ये झूठ बोलते हैं। तो सिर्फ झूठ इसलिए बोलते हैं, सारी जानबूझ के गलतियाँ करते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। फिर वो झूठ छुपाने के लिए सिर्फ माइंड में झूठ ही चलता रहता है, पढ़ाई तो है ही नहीं। और जैसे ये कहते हैं कि हमें बचपन से बोलना सीख गया झूठ, हमारे पेरेंट्स ने बोला कि उन्होंने रिएक्ट किया, हम मानते हैं। पर जब बचपन में जो हमारी आदतें थी, जब हम बड़े हुए, हमने आस पड़ोस को देखा, एक्सेप्ट पेरेंट्स, कि भाई हम जब छोटे बच्चे थे तो जो छोटे बच्चों को ऐसे नहला देते हैं बाहर नंगे, पर जब हम बड़े हुए तब हमने खुद देखा ना, हम तो नहीं कर सकते ये काम, तो हमने जब सीखा कि भाई जो छोटे में करते थे वो नहीं करते, पर ये बड़े हो के भी छोटे वाली आदत करते हैं। जब तक ये झूठ इनके मन से नहीं निकलेगा, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ना इस सेशन का कोई फायदा उठाएंगे, बाहर निकले यहाँ से 2-4 बातें करी, उन्होंने ये बोला उसको, बस मेन प्रॉब्लम यही है, जिस दिन ये खड़े होके सच बोलेंगे आपके सामने, ये अपनी हॉबी भी सच नहीं बता सकते। हाँ नहीं, वही रियलाइजेशन कि अगर खुश रहना है ना, फियरलेस रहना है, तो मुझे सच बोलना है ना। फिर मैं समझता हूँ कि उसके थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, है ना, लेकिन जैसे बोला सर ने कि बोलना है, कि आपने ही तो कहा है ना, या फिर मैंने रूल बनाया कि मुझे सच बोलना है, ठीक है, कर सकते हैं ना। तो इसलिए बस एक ही रूल बनाए, थोड़ा सा आज से सिंपल, अभी तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज से आई विल बी ट्रूथफुल टू माई सेल्फ एंड अदर्स। अगर मैं अपने साथ सच्चा हूँ, अपने साथ सच्चा मीन्स मैं एफर्ट्स भी रियल लगा रहा हूँ पढ़ाई में, है ना, तो फिर मुझे किसी और को कुछ बताने की वैसी ज़रूरत नहीं है ना। तो बहुत अच्छा सर ने बोला, ये बहुत बड़ा वर्च्यू होता है, गुण होता है सच बोलना, है ना। ट्रूथ विल टेक यू टू सो मेनी प्लेसेस, आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगा अगर आप सच्चे हो तो,
लेकिन पहला सच्चा अपने आप से, है ना। हम अपने आप से झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे अंदर नेगेटिव नहीं चल रहा, नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, नहीं नहीं मैं इसलिए थोड़ी ना नहीं पढ़ रही, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अपने आप के साथ सच्चा रहेंगे, ठीक है। पहले अपने आप के साथ सच्चा रहना शुरू करें, फिर धीरे धीरे अपने आप आपको लगेगा कि यार बिना बात के झूठ बोलने का फायदा है ही। सिंकिंग फीलिंग आती है, सिंकिंग फीलिंग समझते हैं? जब झूठ बोलते हैं ना अंदर मन तो खाता है, यस और नो? तो आज से एक चीज करें, एक झूठ बोलना तुम्हारा व्यवहार कितना हुआ है, हाँ। और सब तक खुशी मिलती है। अगर सच बोल रहे हो तो ऑटोमेटिक अपने आप को जी देखो कितने बड़े भाई जी बता रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अपने आप के साथ ऑनेस्ट, पर फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है सबके साथ सच्चा रहना है। कोई आपके बारे में ये बोलेगा कि बाकी सब ठीक है, ये सच बोल, बस ये मुझे अपनी इमेज कहो, अपना वो ऐसे बनाना है कि कहे कि गोलू सच बोलता है ना, वो झूठ नहीं बोलता, ठीक है। हाँ जी, और बच्चों का कोई क्वेश्चन? जीवन में कोई भी डर कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी है बता सकते हो। मेडिटेशन और सोने में क्या फर्क है? ओके, स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप। एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, जब हम सोते हैं और जब हम मेडिटेट करते हैं हमारी हीलिंग तो हो रही होती है, ठीक है, लेकिन मेडिटेशन में हम कॉन्शियसली सो रहे होते हैं। मतलब वो हम जैसे अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो वेव्स ना थॉट्स की ना फ्रीक्वेंसी होती है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ठीक है। बीटा मतलब बहुत फास्ट, जब हम मार्केट में जाते हैं या स्कूल में होते हैं, जब बच्चे बहुत शोर कर रहे होते हैं वो बीटा वेव्स होती है, बहुत फास्ट माइंड चल रहा होता है। अल्फा, फिर थीटा मतलब स्लीपिंग स्टेज। जब हमने भी मेडिटेशन किया ना, आई एम अ पीसफुल सोल, तो क्या हुआ? थॉट्स की स्पीड कम हो गई। ऐसे ही सोने में होता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारी अंदर से क्लीनलीनेस होती है, हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होती है ना। हम अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, वो स्लीप में नहीं होता, राइट। सो दोनों इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन मेडिटेशन हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करने में हेल्प करता है, हमारे गलत बिलीव्स, नेगेटिविटी, कचरा, सप्रेशन, उन सबको निकालने में मदद करता है, ठीक है। हाँ जी, और हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाए? ओके, तो अभी पूरा सेशन इसी पे तो था। स्टार्ट कहाँ से करें? ऐसा स्टार्ट कहाँ से करें? ओके, तो क्या करें, सुबह उठते ही ये आदत डालें कि मुझे 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करना है। रात को सोने से 10 मिनट पहले मेडिटेशन करना है। तीसरी चीज, पूरा दिन बस मुझे चेक करना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है, पूरा दिन हमारा ध्यान ही नहीं होता है, इधर ध्यान होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं पूरा दिन। किसी किसी को तो पता ही नहीं पूरा दिन क्या सोचते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर पास्ट या फ्यूचर, है ना, इस एज में ज्यादातर फ्यूचर सोचते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, बड़े होके क्या बनूंगा, ये कैसे होगा, अगला एग्जाम क्या, वो सब चीजें चलती है, यस और नो। तो वो हमारी एनर्जी को ड्रेन आउट कर देती है। इसलिए जैसे हमने आज प्रैक्टिस किया कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, चाहे कोई कुछ कहे, आई विल बी पीसफुल। तो ये सुबह सुबह 10 मिनट अपने आप से बात किया, खुद से क्रिएट किए थॉट्स ऐसे रिलेटेड। फिर पूरा दिन एक अटेंशन कि मैं क्या सोच रही हूँ, मतलब
थोड़ा सा चेकिंग, हर 2 घंटे में चेक करने की आदत हो जाए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। उससे आपको, जैसे सर ने बोला ना, हम अपने आप से ही झूठ बोलते हैं, फिर सच आ जाएगा कि अरे एक पिछले 1 घंटे तो मैंने नेगेटिव सोचा, फ्यूचर का सोचा, क्यों इतनी टेंशन ले रही हूँ। प्रेजेंट में आ जाए। प्रेजेंट में रहना मतलब पॉजिटिव रहना, पास्ट और फ्यूचर में रहना मतलब नेगेटिव, वरी, टेंशन, है ना, ग्रजेस, ये सब होता है। तो प्रेजेंट में रहने की, पूरा दिन प्रेजेंट में रहने की आदत हमें डालनी है। और आजकल आदत ऐसी हो गई है, प्रेजेंट में हम रहते नहीं हैं, और सभी मिस्टेक्स भी कब होती है, जब हम प्रेजेंट में नहीं होते, होश में नहीं होते। गलतियां कब होती है, जब बेहोश हो जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो ये चीजें ट्राई करो। हाँ जी, हाँ, मेडिटेशन करने का तरीका क्या होता है? यही जो मैंने 5 मिनट मेडिटेशन करवाया ना। देखो, बेस्ट तो सेंटर पर आकर कीजिए, यहाँ पर। जैसे मान लो मुझे जिम करना है ना, एक्सरसाइज करनी है, तो क्या करते हैं, जिम में जाते हैं। कितना भी आप घर पे छत पे लाकर करिए, मशीन लाइए, आपने देखा होगा वो रूटीन नहीं आता है। आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है शुरू में। सो बेस्ट प्लेस इज एक मेडिटेशन सेंटर, जैसे यहाँ। सेकंड बेस्ट इज घर में एक जगह बनाइए फिक्स्ड, है ना, नीचे बैठकर दरी बिछाकर मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, उसके बाद तो फिर कहीं भी कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, इवन चलते फिरते भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे बंद करके, आंखें बंद करके ही करना। आप मुझसे पूछोगे, चलते फिरते हम सभी प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हुए, वॉक करते हुए भी मेडिटेशन हो जाता है। पर शुरू में एक जगह फिक्स लेकर बैठकर मेडिटेशन करें, एक जगह फिक्स करें। और कैसे करना है, जैसे कहा कि अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, कुछ थॉट्स को सोचना है और उसको एक्सपीरियंस करना है ना, वो मेडिटेशन हमें करना है। ठीक है, तो हमारे बीच हमारे प्यारे कमल भाई हैं, तो वो आपके बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करेंगे। तो अच्छे से सोच लीजिए, है ना, जो भी क्वेश्चन है अच्छे से आंसर है। ठीक है, चलिए वेलकम करेंगे हमारे कमल भाई का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आप क्वेश्चन पूछिए, उससे पहले मैं 5-7 मिनट थोड़ा सा कुछ आपको बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो जैसे आपने ब्लेसिंग्स की एक्टिविटी की है, आपने ब्लेसिंग्स की है, और आज से हमें जो काम शुरू करना है उसको हम और पक्का कर लेते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर हमें अपने जीवन को चेंज करना है, अगर आप सब चाहते हैं अपने को परिवर्तन करना, यस और नो? चाहते हैं। तो जीवन को चेंज करने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? कोई भी एक बात सोच के बताइए, थोड़ा 10 सेकंड के लिए सोचिए, सिर्फ एक उत्तर देना है। अगर मुझे अपने जीवन को चेंज करना है तो क्या चेंज करना है? हाँ जी, रूटीन, ओके। थॉट चेंज करना होगा, हाँ जी, माइंडसेट को चेंज करना होगा, राइट, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और? रूटीन, थॉट्स, बिहेवियर को चेंज करना होगा, ठीक है। और क्या चेंज करना होगा? हाँ जी, हाँ, डिसिप्लिन में आना होगा। मतलब लाइफ को क्या बनाना पड़ेगा? थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अगर बिल्कुल रूट पे बात करें हम, आपके सबके उत्तर सही है बिल्कुल, लेकिन अगर हम बिल्कुल रूट की बात करें, है ना, तो क्या चेंज करना होगा? संकल्प।
थॉट्स। अगर हमारे थॉट्स चेंज हो जाएं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अब सोचिए, हम नेगेटिव सोच रहे थे, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन हमने एक दिन बैठकर सोचा कि नहीं, मुझे अब से पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना है। और मैंने क्या क्रिएट किया? आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। जब हमने उसको बार बार सोचा तो हमारा संस्कार कहें या हमारा बिहेवियर, नेचर, वो क्या हो गई? चेंज हो गई, है ना। फिर हमारा बोलने का ढंग भी चेंज हो जाएगा। जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे, हमारा पढ़ने का ढंग भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? थॉट्स से। तो आज से हम 1 महीने का ये टास्क लेते हैं, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कुछ अच्छे थॉट्स हमें क्या करने हैं? सोचने हैं। सोचने के साथ और क्या करना है? सोचना है और क्या करना है? लिखना। सोचना है प्लस लिखना है। एक डायरी पर हर दिन सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करना है? सुबह उठते ही वो डायरी को उठाना है, मोबाइल को नहीं उठाना। आप में से कुछ बच्चे हैं जो सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, सच बताएंगे? सच। जो नहीं उठाते हैं, सुबह उठकर फोन नहीं उठाते, उठते ही नहीं, 1 मिनट के बाद, ऐसा आधे घंटे के बाद, ठीक है। तो सुबह उठते ही हमें वो डायरी उठानी है और उस पर क्या करना है? एफर्मेशंस लिखने हैं। और रात को सोने से पहले भी क्या करना है? वो एफर्मेशंस लिखने हैं। क्या क्या हो सकते हैं एफर्मेशंस? एक बताएं, कोई भी यहाँ से शुरू करें, बताइए। एफर्मेशन इज पॉजिटिव थॉट्स, है ना। कोई भी बताइए, कोई भी एक पॉजिटिव थॉट। आज से मैं अच्छा पढ़ने की कोशिश करूंगी या अच्छा पढ़ूंगी? हाँ, पहले से बेटर, अपने आप को इम्प्रूव करूंगी। वेरी, मैं सबकी मदद करूंगी, ठीक है। बोलिए, सोच लियो अभी तक? अच्छा, अभी सोच रहे हैं। एक पॉजिटिव थॉट सिर्फ क्रिएट करना। हाँ जी, क्या? मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज कुछ नया करेंगे। आई एम पावरफुल। एक सिर्फ, कोई बात नहीं, फिर से बोल दीजिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ जी, मैं अच्छा हूँ, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। हाँ जी, हाँ, झूठ नहीं। तो ये हमने क्या किया? कुछ अच्छे थॉट्स क्रिएट किए, है ना। तो अच्छे थॉट्स क्रिएट किए। तो हमें क्या करना है? हर दिन सुबह उठते ही 5 ब्लेसिंग्स खुद को देनी है, लिखनी ही है। कितनी बार लिखनी है? 3 बार। तो जब हम उसको बार बार लिखेंगे, सुबह उठकर लिखा, रात को सोने से पहले लिखा और दिन भर में उसको बार बार रिपीट किया, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? संस्कार बन जाएगा, ठीक है। और दिन भर में कोई भी नेगेटिव थॉट जो आता है, उसको मुझे क्या करना है? रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट से। मान लीजिए आपके अंदर किसी ने कहा तुम ये नहीं कर सकती, मेरे अंदर आया कि मैं ये नहीं कर सकती, उसी समय क्या करना है? उसको चेंज करना है। क्योंकि बार बार नेगेटिव सोचते गए तो हमारा संस्कार या हमारी नेचर भी कैसी बन जाएगी? वैसी ही बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है? सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए? अच्छा, हाँ, इधर से बताइए, कोई प्रश्न अगर मन में है तो। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, है ना। इमोशंस, अलग अलग इमोशंस है हमारे। जैसे हम सब मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल पे आजकल कुछ इमोजीज आते हैं, देखिए आपने, सेंड करते हैं। कौन कौन से होते हैं उसमें?
खुश वाला भी है, स्माइल वाला भी है, एक्साइटेड वाला भी है, एंगर वाला भी है, रोने वाला भी है ना? तो हमारा कौन सा दिन भर कौन सा इमोजी हम यूज करते हैं जीवन में ज्यादातर? अच्छा, हाँ, दिल वाला भी करते हैं, ठीक है। तो दिन भर में अगर हम देखें तो कई बार रोने वाला होता है ना? कभी कभी मन थोड़ा परेशान होता है, कभी कभी गुस्से वाला भी होता है। अलग अलग इमोजीज हम यूज करते हैं दिन भर में। एक तो व्हाट्सएप पे यूज करना, एक है अपने जीवन में उसको यूज करना। तो कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, उसके लिए हमें कुछ एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब हम अपने लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। 3 चीजें होती हैं, पहला है थॉट्स, दूसरा है फीलिंग्स और तीसरा है इमोशंस। थॉट्स, दूसरा क्या है? फीलिंग्स एंड इमोशन। जो बीज है वो क्या है? थॉट्स। आप कभी भी चेक करना, जैसे थॉट्स वैसे इमोशंस। मतलब अगर मुझे बुरा लगा तो पहले इमोशंस आते हैं या पहले थॉट्स आते हैं? पहले थॉट्स आते हैं ना, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे गलत क्यों बोला, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। दैट मीन शुरुआत कहां से हुई? थॉट्स से। कहां से शुरुआत हुई? सीधा बैठो कैसे? थॉट से शुरुआत हुई। बीज थॉट्स, बीज के बाद क्या आया? बीज हमने डाला, उसके बाद क्या आया? पेड़ आया, जैसे पौधा आया। तो वो पौधा क्या है? फीलिंग्स एंड इमोशन। अगर मुझे अपने फीलिंग्स को चेंज करना है, अपने इमोशंस को चेंज करना है, तो किसको चेंज करना पड़ेगा? थॉट्स को। किसी ने हमें कुछ गलत कहा, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया, उस समय हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं। अगर मेरे थॉट्स एक्सेप्टेंस के हैं, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया है ना, तो हम ये भी सोच सकते हैं इसने मुझे क्यों क्रिटिसाइज किया। तो फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी? पॉजिटिव होंगी। इसने मुझे क्रिटिसाइज क्यों किया, सबके सामने क्यों कर दिया, तो नेगेटिव होंगी। तो यहां क्या थॉट्स क्रिएट करने पड़ेंगे? हाँ, लेकिन पॉजिटिव क्या? पूरा थॉट बताइए। मैंने कुछ गलत, मान लो किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया, तो मैं क्या पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर सकता हूँ? शायद मेरी गलती होगी, ठीक है, एक और हाँ, मैं अगली बार इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। किसी ने क्रिटिसाइज किया, हमने कहा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, और क्या हो सकता है? पॉजिटिव थॉट थोड़ा अच्छा से बताइए, जहां पर एक्सेप्टेंस आए। क्योंकि जैसे एक एक्सेप्टेंस आएगी, मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्योंकि ये तो एक्सेप्टेंस नहीं है ना, ये तो रेजिस्टेंस है। इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, गलत कहा, तो इसकी जगह क्या थॉट क्रिएट करना पड़ेगा मुझे? पॉजिटिव क्या थॉट? पूरा बताइए थॉट। वो तो हमें समझ आ गया पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना, बट एग्जैक्टली कौन सा पॉजिटिव थॉट क्रिएट? हाँ, वो तो चल रहा है ना, शायद इसको मेरे को मेरी नेचर पसंद नहीं, शायद इसको मैं ही पसंद नहीं हूँ, शायद मैं खराब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये तो नेगेटिव में जा रहे हैं ना। क्या? अच्छा, अगर आपने भी स्पीच की और वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि शायद इसके अंदर जेलसी है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है ना। देखो, इसमें अलग अलग, जब हम बात कर रहे हैं ना पॉजिटिव थॉट की, तो ये एक्सेप्टेंस क्रिएट करना कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, ये जस्ट उसका एक ओपिनियन है, उसको मुझे पर्सनल नहीं लेना है। ये अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, इधर देखो बेटा, हेलो, सामने क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो? तो कोई मुझे अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, तो मुझे क्या करना है कि ये इसका ओपिनियन है सिर्फ। और जो ये बहन ने बात की ना, 2 शब्द है, पिछली बार भी शायद हमने चर्चा की थी, आप में से कोई थे,
इम्प्रूव और इग्नोर। अगर किसी ने मुझे कुछ गलत बोला तो मुझे चेकिंग करनी है खुद की, अगर मेरे अंदर वो कमी है इम्प्रूव करना है, और अगर मेरे अंदर वो कमी नहीं है तो क्या करना है, इग्नोर, है ना। उसका ओपिनियन है जस्ट, मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति मुझे अप्रिशिएट करेगा, हो सकता है उसको जेलसी हो, जैसे कहा, हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस क्रिएट करना, इसको बोलेंगे पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये कला हमें सीखनी है कि नेगेटिव को कैसे मैं पॉजिटिव करूं तो मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, ओके। और बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, समय हो गया है वैसे। इसका क्वेश्चन है लास्ट, आपका तो नहीं है, मुझे समझ आ गया, किसी का नहीं है। हाँ जी, ये आ गया, देखो आपने कहा किसी का नहीं है क्वेश्चन। कैसे, राइट, जो हम काम कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। अब कॉन्सेंट्रेशन पावर, जैसे पहले भी जो हितेश भाई भी बता रहे थे कि बहुत सारे हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शन है। आपको आगे बढ़े, इधर उधर बैठो साइड में, ताकि किसी से बात ना करो, और सामने इधर फेस नहीं करना है, सामने फेस करना है। तो देखो, कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब क्या है। जैसे अभी हम बैठ, फॉर एग्जाम्पल अभी हम हैं यहाँ बैठ गए हैं, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आराम से बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, है ना, मतलब उनका इंटरेस्ट है, वो सुनना चाहते हैं, दे वांट टू इम्प्रूव, इसीलिए उनके मन में प्रश्न आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है इतना, उनको लगता है कि जल्दी खत्म हो, हम जाएं, है ना, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, हम तो परफेक्ट है अपने आप में। तो ये डिस्ट्रैक्शंस क्या हुए, या जीवन में भी अगर हम देखें कि जब हम पढ़ने बैठते हैं हम क्यों कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो आज के समय में है वो क्या है, मोबाइल। या तो हम मोबाइल देखते हैं, है ना, एक तो ये चांस हो जाता है कि हम पढ़ने बैठे हैं, थोड़ा मोबाइल देख लिया, फिर पढ़े, फिर मोबाइल देखा, तो इससे क्या हुआ, हमारे मन को आदत हो गई डिस्ट्रैक्ट होने की। और कोई भी आदत एक बार हो जाती है फिर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, किए हैं। सेकंड है कि शायद हम बैठे हैं और पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बातें हमने पकड़ी हुई हैं, किसी ने हमें गलत कहा था, या कई बच्चे हैं जो पढ़ने बैठते हैं एंड दे आर थिंकिंग अबाउट एग्जाम्स या उसके रिजल्ट के बारे में, क्या होगा पता नहीं, फेल ना हो जाओ, ये ना हो जाओ। तो हमने अभी जो कला हम सीख रहे हैं वो क्या है, कैसे हम प्रेजेंट में रहें, कैसे हम मन को समझाएं कि मुझे प्रेजेंट में रहना है, मुझे फोकस करना है अपने काम पर, पढ़ाई पर, और अपने मन को ये भी समझाना है कि चलो अभी हम आधे घंटे के लिए या 1 घंटा जब आप पढ़ने बैठे पहले अपने मन को समझाएं, लिखकर समझाएंगे तो और अच्छा है। लिखेंगे कि अगले 1 घंटे के लिए मुझे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, और मोबाइल को हमेशा ये याद रखें, जब भी पढ़ना है मोबाइल को दूर रखकर दूसरे कमरे में, इस कमरे में भी नहीं। अगर आप सोचें कि मोबाइल पड़ा है मेज पर, टेबल पर, और आप पढ़ रहे हैं और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब पढ़ने बैठे 1 घंटा बैठे, चाहे लिख लें कि मुझे अपने मन को ऑर्डर दें कि अगले 1 घंटे के लिए मुझे अच्छे से पढ़ाई पढ़नी है। फिर उसके बाद कुछ खेलना है, क्योंकि खेलना भी जरूरी है, मोबाइल गेम्स नहीं लेकिन फिजिकल कुछ गेम्स, क्योंकि जितना फिजिकल हेल्दी हम रहेंगे उतना ही मेंटली भी हेल्दी रहेंगे। शरीर और मन का आपस में कनेक्शन, जितना शरीर से एक्टिव मन भी एक्टिव रहेगा, जितना शरीर से एक्टिव नहीं है मन भी क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। फिर भोजन, उसका भी बहुत इफेक्ट आता है। अगर हमारा अन्न बहुत
ज़्यादा पैकेज फूड है, तला हुआ फूड है, तो हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, है ना, मन भी अशांत रहेगा। डिप्रेशन का एक बहुत बड़ी रिसर्च है, डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण आज है पैकेज फूड, क्योंकि जो चिप्स है या कोल्ड ड्रिंक्स है ये सब है, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, आप सर्च करना, कुछ भी खाते हैं इंग्रेडिएंट्स देखकर खाना, उसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मन को परेशान करते हैं, ब्रेन पर इफेक्ट आता है, मन पर इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस से हमें मुक्त होना है और मोबाइल को थोड़ा दूर रखकर पढ़ना शुरू करें, मन एकाग्र होना शुरू हो जाए। हाँ जी, जो डिप्रेशन में आते हैं आपकी क्यों डिप्रेशन? वही तो मैं बता रहा हूँ क्यों आते हैं। एक तो पैकेज फूड बहुत ज़्यादा खाना, दूसरा बहुत ज़्यादा सोचना, नेगेटिव मोबाइल पे नेगेटिव देखते रहना, धीरे 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 उसका हमारे मन पर प्रभाव चलना शुरू होता है और फिर थॉट्स कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, है ना। और एक बार थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए उसके बाद वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो अपनी उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, किसी ने गलत बोल दिया उसको पकड़ के रखते हैं दिन भर, किसी ने तो एक बार बोला तुम तो किसी काम के लायक नहीं हो, और हम क्या करते हैं उस थॉट को बार बार मन में चलाते जाते हैं। जैसे कई बार गाने सुनते हैं ना, हम एक गाना सुनते हैं लूप पे सुनते हैं, है ना, ऐसे ही वो थॉट क्या हो जाता है, लूप पर चलना शुरू हो जाता है, मैं तो किसी काम के लायक नहीं हूँ, मैं तो किसी काम के लायक नहीं हूँ, धीरे धीरे ये फिर डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो आप में से कौन कौन करेगा प्रैक्टिस? कौन सी प्रैक्टिस? 5, हाँ, मेडिटेशन की प्रैक्टिस प्लस 5 थॉट्स लिखने हैं डायरी पर, और एक अलग डायरी इसकी बनानी है। हाथ खड़ा करें, जो करेंगे हाथ खड़ा करें, उठाएं, हाथ उठाएं, अच्छे से उठाएं। ये क्या है, ये कैसे हाथ उठाएं, अच्छे से हाथ उठाएं। हाँ, माता जी आ गए किसी के, जल्दी से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाएं। आप करोगे या नहीं करोगे? ये जो बैठा है ये लग तो नहीं रहा इतने हाथ से, तो ठीक है, आपने लिए जोरदार ताली बजाएं। ये जो प्रैक्टिस आप करेंगे किसके लिए है, मेरे लिए या आपके लिए? है ना, आपके लिए। आप करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो मर्जी है आपकी। अगर आपको पॉजिटिव होना है, ये आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति की है। वो कौन है? आपको। तो कल को परेशान होंगे तो किसी को ब्लेम मत करना, हम खुद ही अपनी जो भी हमने किया है जीवन में उसके रीजन कौन है? हम ही। चलो 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं बस। पूरा ध्यान बिल्कुल चारों तरफ से ध्यान लगा। मैं शांत स्वरूप आत्मा, I am peaceful energy. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आपको मन ही मन में बोलना है, मुख से नहीं। I am powerful energy. फील करें उस शक्ति को। I am emotionally strong.
कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। मुझे सही बात पर चलना है। मैं परमात्मा की संतान, परमात्मा की शक्तियां मेरे साथ हैं। मस्तक के मध्य सेंटर ऑफ फोरहेड में उस ऊर्जा को फील करें। पॉइंट ऑफ लाइट, एक सफेद चमकता हुआ सितारा। ओम शांति। आप भी बोल सकते हैं थैंक यू, ओम शांति। आप में से किस किस ने कोर्स किया हुआ है? यहाँ पर जो कोर्स होता है आपने किया हुआ है किसी ने? जो मेडिटेशन कोर्स होता है 7 days का। ऐसा होता है राजेश भाई ना, हर साल ग्रुप चेंज होता है। अच्छा, तो जो पुराने थे उन्होंने तो कुछ किया था, लेकिन उन्होंने तो ओके, ठीक है। बाकी दीदी बताएंगे फिर कि यहाँ कोर्स होता है ना, मेडिटेशन कोर्स, दैट इज फ्री ऑफ कोर्स। और खासकर जो आज समय चल रहा है, इस समय पर हमें बहुत ज़रूरी है ये सीखना कि कैसे हम परमात्मा से कनेक्ट हों, कैसे हम परमात्मा से प्यार का अनुभव करें। क्योंकि हर आत्मा को प्यार चाहिए, लेकिन जब हम उस सुप्रीम पावर से उस प्यार को अनुभव करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी प्यार है वो कैसा है? फेक। ये दुनिया, आज की जो दुनिया है, ये रियल है या फेक ज़्यादा है? ये फेक ज़्यादा है ना। तो जब हम खुद से कनेक्शन जोड़ते हैं, उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, तब जाकर वो रियल सेटिस्फैक्शन हमें अनुभव होती है। ठीक है, ओके। ओम शांति। थैंक यू। भैया से कोर्स करोगे आप? भैया से कौन कौन भैया से कोर्स करेगा? 1 2 3 4 5